इंसान को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे हो, जिस हाल में हो, जिस परिस्थिति में हो। संघर्ष किए बिना कोई भी रह नहीं सकता, और जिसने संघर्ष अभी कर लिया उसके लिए आने वाला समय बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा होगा। एक बार ऐसा ही एक मूर्तिकार था, उसका काम नहीं चल रहा था, तो वो मूर्तिकार हमेशा भगवान के पास जाता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि जो आप मुझे मेरे काम में महारत हासिल नहीं करा रहे हो। भगवान ने लाइटली लेकर उसको सुन लिया, और सुनते ही उसको 2-3 दिन बाद एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी ने आकर उसे ऑर्डर दिया कि हम एक मंदिर बनवाए हैं और उस मंदिर में एक बहुत अच्छी प्रतिमा चाहिए, तो आप हमें वो प्रतिमा बना कर दीजिए। वो मूर्तिकार खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद किया और अपने काम पे निकल गया। काम पे जाने के बाद जब वो जंगल में गया, जंगल से उसने 2 बड़े-बड़े पत्थर उठाए। पत्थर उठाकर वो लेकर आया, और लेकर आने के बाद अपने पास रखा और अपना छेनी हथौड़ी उठाया, और जैसे उठा के उस पत्थर पे मारा तो पत्थर से आवाज आई, स्टॉप, इट्स पेनिंग, लीव मी। तो उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को तुरंत ही छोड़ दिया और कहा, तू इस दर्द को नहीं झेल पा रहा है तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। दूसरे पत्थर को उठाया और उस पे छेनी और हथौड़ी का वार किया, तो उस पत्थर से भी आवाज आई, स्टॉप, इट्स पेनिंग, प्लीज। तो उसने कहा, क्या आपको भी छोड़ दें? तो नहीं, उसने उस पत्थर से आवाज आई, बोला नहीं, इट्स पेनिंग, आई नो, बट यू कैरी ऑन, आप अपना काम चालू रखो और मैं इस दर्द को झेलने के लिए तैयार हूँ। वो दर्द झेल लिया उस पत्थर ने, और 3 से 4 दिन के बाद जब एक बहुत अच्छी प्रतिमा तैयार होकर खड़ी हुई, तो जो पंडित था वो आया, उसने वो प्रतिमा देखा और उसके गुणगान करने लगा, और उसने उसके पैसे दिए और अपनी प्रतिमा को लेकर जाने ही लगा। तब उसकी नजर पड़ी उस पत्थर पे, उस पत्थर पे जो वहां पड़ा था। तो उसने उस मूर्तिकार से पूछा कि मुझे ये पत्थर भी चाहिए। बोले, मेरे ये किसी काम का नहीं, बट आप इसका क्या करेंगे? तो वो मूर्तिकार कहता है, कोई बात नहीं, आप लेकर जाओ इस पत्थर को। पंडित जवाब दिया कि इससे जो मंदिर में जाएंगे और वहां प्रसाद चढ़ाकर आएंगे तो इस पत्थर पे वो अपना नारियल तोड़ेंगे, इसलिए मुझे ये पत्थर चाहिए। बोले, ठीक है, आप लेकर जाओ। लेकर गए, मूर्ति को अंदर मंदिर में स्थापित कर दिया गया और ठीक उसके सामने उस पत्थर को रख दिया गया। और जो लोग मंदिर के दर्शन करने जाते थे, मूर्ति की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ते थे, वहां से बाहर निकलते थे और अपना नारियल उस पत्थर पे फोड़ते थे। और कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर वो पत्थर जो बाहर पड़ा था वो बोल बैठा, बोला कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तू वहां अंदर बैठा है और मैं यहाँ रोज प्रताड़ित हो रहा हूँ, रोज मेरे ऊपर नारियल टूट रहे हैं। तो अंदर की मूर्ति ने जो बोला वो आपके लिए सीखने लायक बातें होंगी। वो मूर्ति बोलती है कि तू उस संघर्ष के टाइम तूने मना कर दिया, वो संघर्ष तूने नहीं झेला। वो संघर्ष जो मैंने उस टाइम झेला, मेरे ऊपर जो तकलीफें आई, मैंने उस चीज़ों को अपने आप पे झेल लिया। मैं उस चीज़ को पार कर चुका हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो उस टाइम तूने मना कर दिया था, इसकी वजह से तू आज वहाँ है और सारी जिंदगी तुझे ऐसे ही मिलता रहेगा, यही प्रताड़ना मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, यही चीज़ें हमारी लाइफ में भी होती है। अगर हम आज अपने संघर्ष को सही ढंग से नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे ऊपर रोज नारियल फूटेगा। सपना आपका है, जिंदगी आपकी है, सारी चीज़ें आपकी है, फैसला भी आपका ही होगा कि आज आप संघर्ष के दिनों को झेलेंगे या सारी जिंदगी संघर्ष में झेलेंगे। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार बरसाइएगा। मैं अंजनी शुक्ला आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू।